हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2, 3 और 4, मतलब यूनिट नंबर 1 पूरा का पूरा। पहला चैप्टर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो क्या करेंगे हम, उसमें टाइम अपना व्यर्थ नहीं करेंगे। तो बच्चों, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव हैं। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपको ये बोर्ड में तो फ़ायदा देंगे ही देंगे, 100% पूछे जाएंगे। और नीट में तो यही क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। तो ये जो हमने बनाया है सिर्फ क्या है, एनसीईआरटी की है और आए हुए क्वेश्चन हैं जो कि यूपीएससी तक काम देते हैं। टीजीटी पीजीटी वाले भी इसी को जो है लगाते हैं, बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ेंगे तभी भला होगा। तो बच्चों, आइए हम लोग बिना टाइम गंवाए चैप्टर नंबर 2, 3 और 4 के क्वेश्चंस को करते हैं। अभी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए फिर से इसको मैंने बनाना चालू किया है। इसलिए आपको पहले से जो है आंसर में टिक लगे हुए दिखेंगे। तो इसका एक फ़ायदा और हो गया कि हम लोगों का टाइम कम लगेगा और हमको आंसर ही आंसर याद करना है। बेटा, बेस्ट मेथड है इस तरीके से तैयारी करने का। अगर आपने सोचा है कि हमको नीट क्वालिफाई करना है तो हमारी वीडियो ज़रूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि हम 100% एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी के सिवा कुछ भी नहीं। चलिए आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भ्रूण विज्ञान मतलब एम्ब्रियोलॉजी के पिता कौन हैं? तो पंचानन माहेश्वरी। याद रखिएगा, ऑप्शन में जेसी बोस, हरगोविंद खुराना, बीरबल साहनी है, लेकिन ऑप्शन कौन सा सही है? पंचानन माहेश्वरी। बेटा, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर होता है, आवृतबीजी मतलब एंजियोस्पर्म ना, तो वो क्या होता है? नर जनन अंग होता है, मादा जनन अंग तो हो ही नहीं सकता। तो पराग कोश हमारे पास जो एंथर होता है उसमें कितनी लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं? तो बेटा, एक एंथर बाइलोब होता है और बाइलो एक लोब में 2 थीका होते हैं। वही थीका क्या है? डेवलप होकर के माइक्रोस्पोर बनाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम बनाते हैं, लघु बीजाणुधानियाँ बनाते हैं। तो एक जो है लोब में अगर 2 थीका तो 2 लोब में 4 थीका, इसलिए क्या है बेटा? करेक्ट आंसर क्या है? 4 हमारे पास है ऑप्शन डी। तो क्या कहेंगे हम लोग? 4 लघु बीजाणुधानियाँ होती हैं। एंटीपोडल प्रतिव्यासांत मतलब जो माइक्रोपोलर एंड के अपोजिट पाई जाती हैं, क्या निर्माण करती हैं? कहाँ पाई जाती हैं? निभागी सिरे पर। ऑप्शन क्या है बेटा? बी। गेहूं के 100 दाने उत्पन्न करने के लिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, गेहूं के 100 दाने उत्पन्न करने के लिए कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो बेटा 125 बार। बायोलॉजी में दिमाग मत लगाइएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में न, इन्हीं को सीधे याद कर लीजिए और याद रहेगा तो यही करेक्ट आंसर है। चलिए आते हैं बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रियोनी की खोज किसने की? लुई वैन हॉक ने की थी। पंचानन माहेश्वरी फादर ऑफ क्या है? एम्ब्रियोलॉजी है। हरगोविंद खुराना हमारे पास क्या है बेटा? इनके बारे में आप जानते हैं कि आरएनए का सिंथेसिस इन्होंने किया था आर्टिफिशियल, तो ये लैब में, और कुपर को भी हम लोग जानते हैं। तो बेटा करेक्ट आंसर क्या है? लुई वैन हॉक। निम्न में से कौन सी कोशिका सभी प्रकार के भ्रूणों में पाई जाती है? बेटा अंड कोशिका। अंड कोशिका है तभी काम होगा, उसके बाद चाहे कुछ हो चाहे ना हो। चलिए उसके बाद आते हैं बेटा, हम लोगों ने देखा तो अंड कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजांड का अवस्थान जहाँ पर बीजांड वृंत क्या है? फ्यूनिकल मतलब जुड़ा रहता है। कहाँ पे बेटा? हाइलम में। कहाँ पे? हाइलम में। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां नंबर में हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, चलिए, पराग नली बीजांड में किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो पोरोगेमी के द्वारा प्रवेश करती है। ऑप्शन बी चलाजोगेमी नहीं, चलाजो मतलब पीछे वाला, पोरोगेमी मतलब आगे वाला जो जनन छिद्र होता है। आते हैं आवृतबीजियों में स्वपरागकण उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की ज़रूरत है? बेटा 400। कितने? 400 अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की हमारे पास ज़रूरत होती है, याद रखिएगा। फिर आते हैं बेटा दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन, ये है 11वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। एंजियोस्पर्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर यही है। का अर्थ क्या होता है बताइए? जिसमें ऑप्शन देखिए, एक नर युग्मक का क्या है? अंड कोशिका से संलयन, अंड कोशिका संलयन, तथा दूसरे नर युग्मक का द्वितीयक क्या है? केंद्रक कोशिका से संलयन। तो बेटा तब हमारे पास क्या बनता है? एम्ब्रियो, और इससे क्या बनता है? एंडोस्पर्म। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर यही है। आते हैं बेटा 12वें क्वेश्चन में, हम लोग एक परिपक्व ना भ्रूणकोश एम्ब्रियो सैक में कितने
होते हैं बताइए। तो क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये आपसे पहले पूछा गया है। तो सब कुछ छोड़ के ये याद रखिएगा 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होता है। एक परिपक्व भ्रूण क्या है, पोष में हमारे पास होते हैं बेटा 7 कोशिकाएं होती हैं, 8 केंद्रक। साल्विया में परागण होता है जल के द्वारा। सेलेजिनेला और साल्विनिया आपने देखा था, टेडोफाइट का मेंबर था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आते हैं बेटा, फिर हम लोगों के पास स्त्री में अंतरोपण न के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है। इसका मतलब ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास बताइए गर्भाशय में ने यूटेरस में किसका इम्प्लांटेशन होता है बेटा, ब्लास्टूला का। किसका, ब्लास्टूला का। अंतरोपण मतलब इम्प्लांटेशन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित व स्रावित हार्मोन होता है। लीडिंग सेल किस में पाया जाता है, मेल में। तो मेल का हार्मोन खोजिए कौन है, LH, एफएसएच तो पिट्यूटरी से निकलते हैं। ये है एंड्रोजन, तो इसमें से कोई नहीं, एंड्रोजन इज करेक्ट आंसर बेटा। क्यों, क्योंकि एंड्रोजन में सबसे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन रहता है। ये एंड्रोजन ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होता है। तो सिर्फ टेस्टोस्टेरोन को मत ढूंढते रहिएगा, एंड्रोजन ही सही आंसर है। एनसीईआरटी में है। कौन सी बेटा क्या है, ग्राफियन फॉलिकल एंट्रम से भरी होती है। तो आप जानते हैं ग्राफियन फॉलिकल प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, तृतीयक, और तृतीयक ही करेक्ट आंसर है। क्यों, क्योंकि इसी में क्या है, एंट्रम होता है। एंट्रम मतलब फ्लूइड है। जैसे हम लोगों के सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म ना एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह होते हैं, वैसे ही बेटा इसमें भी तरल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं एंट्रम। तो पूछा जाता है कौन सी कोशिका होती है या कौन सी फॉलिकल होती है जिसमें एंट्रम भरा जाता है। तो हम कहेंगे तृतीय क्या है, ट्रेसरी फॉलिकल फील्ड विद क्या है, एंट्रम। आइए बेटा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 17वां क्वेश्चन होगा। हम लोग 16 क्वेश्चन देख चुके हैं। गर्भाशयी हार्मोन किसे कहते हैं। आप जानते हैं प्रोजेस्टेरॉन को कहते हैं। अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा तो क्या होगा, एबॉर्शन हो जाएगा ना, मिसकैरेज हो जाएगा। एमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में से किसकी उपस्थिति से भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार है बेटा। हम लोग जानते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, लिंग का परीक्षण करवाते हैं। तो डॉक्टर कैसे बता देता है, डॉक्टर बेटा क्या क्रोमोसोम देख के बताता है, नहीं। कुछ लोग क्रोमोसोम मारेंगे बार बॉडी की वजह से। क्या है, बॉर बॉडी। अब बॉर बॉडी केवल फीमेल में बनती है, इसलिए जब बॉर बॉडी दिख जाती है तो जान जाते हैं कि ये क्या है, फीमेल फीटस है, मतलब गर्भ में बालिका है ना, क्या कहते हैं, फीमेल चाइल्ड। आवृतबीजी पौधों में क्या होता है, भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म बताइए होता है। क्या होता है, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म 3n होता है। किसके बेटा निषेचन से बनता है, ये क्या है, पोलर हमारे पास सेंट्रल न्यूक्लियाई, और क्या है, सेकेंडरी जो है फीमेल मेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है। दूसरे नर युग्मक, और क्या है हमारे पास बेटा जो केंद्रक में 2 न्यूक्लियाई होते हैं जिसमें एक सेल होता है लार्ज सेंट्रल सेल, उससे बनता है। तो 3n होता है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन से हार्मोन सिर्फ गर्भावस्था में पाए जाते हैं, HCG, HPL और रिलैक्सिन। सभी सही हैं, मतलब HCG, HPL और रिलैक्सिन क्या है, सिर्फ गर्भावस्था में पाए जाते हैं। HCG का पूरा नाम ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL का पूरा नाम ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन केवल और केवल गर्भावस्था में पाए जाते हैं। गुरु बीजाणु हमारे पास धानी किसके समांतर होती है, बीजांड के समांतर, याद रखिएगा। आते हैं निम्न में से आभासी फल, फॉल्स फ्रूट कौन है, सेब। और सेब के साथ अगर मिल जाए स्ट्रॉबेरी और क्या है पियर, तो वो भी आभासी होते हैं। असंगजनन एपोमिक्सिस किसे कहते हैं, एपोमिक्सिस उसे कहते हैं बेटा ऑप्शन ख, जब बिना क्या है निषेचन के बीज बनता है। अब हम लोग देखेंगे बेटा अनिषेक जनित फल, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट किसे कहते हैं। तो बेटा हमारे पास हम अब देखने वाले हैं कौन सा, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। तो यहाँ पे देखिए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो होते हैं जो बिना निषेचन के बनते हैं, उन्हें पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, और वो बीज रहित होते हैं, बीज भी नहीं। तो इसलिए ऑप्शन क्या है, घ सही है। क और ख क्या है, दोनों सही हैं। अब आते हैं बेटा आभासी फल बनता है। आभासी फल किसे कहते हैं हम लोग, बिना निषेचन के, ऐसा नहीं है। आभासी फल उसे कहते हैं जो क्या है बेटा अंडाशय के अतिरिक्त कहीं और से बने, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट अदर देन क्या है, ओवरी, तो उसे क्या कहा जाता है, आभासी फल कहा जाता है। और आभासी फल का अभी हम लोग एग्जाम्पल क्या देखे हैं, आभासी फल का सेब देखे हैं, पियर देखे हैं, स्ट्रॉबेरी देखे हैं। तो सबसे सही आंसर चुनना था, सबसे आंसर सही यही है। तो बेटा हमने 9 मिनट में 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। इसी तरीके से अच्छे क्या है क्वेश्चन देखने के लिए आप 100 टाइम्स को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो पर, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।